नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। और दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप एक बार इस चैनल को जरूर देखिए, चेक कीजिए कि इस चैनल पर क्या क्या अपलोडेड है। तो आप देखेंगे कि इस चैनल पर आपको बोर्ड से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट के आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। चाहे सब्जेक्टिव की बात किया जाए या ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए या और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, और जो नहीं भी है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटा होगा, उससे दबा दें। उसको दबाने का आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा कि मैं जैसे ही चैनल पर कुछ भी अपडेट आएगा वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, आपको वो घंटा आपको नोटिफिकेशन भेज देगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ चैनल पर कुछ अपडेट आया है। और इससे जो है आप आसानी से आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसका काम है कि बस वीडियो देखिए अंत तक, और बाकी जो है दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और क्या, बाकी तो है ही, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं और थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बढ़िया। बाकी आते हैं ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो है तीसरा चैप्टर जो है संस्कृत का हम लोग सारा चीज़ कवर कर लिए थे। इसका व्याख्या कर लिए थे, इसका जो है हम लोग व्याकरण खंड देख लिए थे, फिर जो है मौखिक प्रश्न देखे थे, अभ्यास प्रश्न देखे थे, सारा चीज़ हम लोग कवर किए थे। सिर्फ इसका बच गया था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बच गया था तो ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग 2-3 पार्ट में ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। जो भी 40-50 ऑब्जेक्टिव होगा वो तो देखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप पूरी वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव के पहले आंसर नहीं देखिएगा, पहले खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाके आप आंसर उसका देखिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आंसर होना चाहिए, फिर जाके वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा आप कितना पानी में कितना आप क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था? ये 2019 में आ चुका है। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था? तो धूर्त लोग थे ना। धूर्त लोग जो थे वो क्या है, बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। मैं ऑप्शन दे देता हूँ: विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। तो क्या आंसर होगा? वैसे हम पहले ही आंसर बता ही दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, धूर्त। धूर्त लोग ही ना जो बनावटी आलस्य दिखाकर महोदय से, मंत्री महोदय से भोजन ग्रहण कर रहा था। देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? अलस कथा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मिथिला के मंत्री कौन थे? मैं नहीं बताऊंगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उसके बाद आप सोचिए। पहला ऑप्शन है तपेश्वर, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है वीरेश्वर, चौथा है महेश्वर। तो अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन था, मंत्री कौन था मिथिला का? वीरेश्वर। वीरेश्वर था ना, जो स्वभाव से क्या था, दानशील था, एकदम कारुणिक था, बड़ी इच्छा अनुसार एकदम भोजन कराता था दुखित पीड़ित लोगों को। तो वीरेश्वर था। इसका राइट आंसर क्या है? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाँ पकड़कर। तो चारों आलसियों का जो है झोटा बाल पकड़कर जो है उसको, केस पकड़कर उसको बाहर घसीटते हुए बाहर निकाला था। क्योंकि बहुत आलसी आदमी था ना, उसका यह आदमी था, मौत सामने आया फिर भी आलसीपन दिखा रहा है, तो उसे इस मन को पटक पटक के मारो बाल पकड़ के, ठीक है। तो योगी पुरुष क्या था, उसका झोटा पकड़ के जो है उसको बाहर निकाला था। झोटा, झोटा मतलब वही केस, बाल पकड़कर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? सी। देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। घर में लगे आग को देखकर कौन भाग गया था जी? घर में जो आग लगा था, कौन लगाया था घर में आग? योगी पुरुष ने लगाया था ना, उसका परीक्षा लेने के लिए आलसियों का, धूर्त लोगों का, आलसियों का। तो कौन भाग गया था? सारे धूर्त लोग भाग गए थे और आलसी सब सुतले रह गया था। आलसी लोग भागा था, समझदार लोग भागा था, फुर्तीला लोग भागा था, धूर्त लोग भागा था। कौन भाग गया था? धूर्त लोग भाग गया था, आलसी लोग तो सुतले रह गया था। तो चाह रहा था कोई मेरा आके हेल्प करे, कोई आगे जो बुझाए, इतना भयंकर आलसी था ये सब। तो धूर्त लोग भाग गया था। इसका राइट आंसर 4 सही है, डी नंबर। 5वां देखते हैं। स्थिति सौकुरी मूला ही डैश 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 के नो धावंती जनतवा। ओहो, श्लोक सब भी आता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। ये उक्ति किस पाठ से संकलित है? अच्छा, ये पूछा गया है, तो श्लोक माइंड में रखिएगा, कौन सा श्लोक किस चैप्टर से है। अब दे दे, अब श्लोक पते नहीं चैप्टर कौन सा श्लोक से है, तो फिर क्या लिखिएगा? तो ये चैप्टर, इसमें तो ठीक है अलस कथा लिखा है ऑब्जेक्टिव, तो अब पता चलेगा ये इस चैप्टर का, तो यही चैप्टर से लिया होगा। जब मिला जुला क्वेश्चन रहेगा उस समय कंफ्यूज मत कीजिए ये किस चैप्टर का श्लोक था,
ये तो इसका हिंदी रख लीजिए, स्थिति सुकोरि मूला ही सर्वेशम अपि सहते सर्वेशम अपि सहते और धावंती जनतवा के सजातिनम सुखम दृष्टवा केनो धावंती जनतवा, पूरा श्लोक था, यानी सारे सुखों का क्या था, मूल संगठन था। और अब समान जाति के लोगों को देखकर, अपने जैसे जाति को सुख को देखकर यार सारे लोग क्या है दौड़ जाते थे। और ये सब ये श्लोक जो है आपके अलस कथा चैप्टर से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन दिया है अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्र पथिक कथा, पाटलिपुत्र विवम, ये चारों आपके चैप्टर में है, आपके संस्कृत बुक में है। इसमें से पाटलिपुत्र विवम जो ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, वो भी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और अलस कथा भी तो कंप्लीट हो ही गया। अगला चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर है अलस कथा के बाद कौन सा चैप्टर है पता नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, अलस कथा, ए नंबर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? आलसी लोग तो कुछ नहीं करता है, उद्यमी लोग, आलसी लोग, धनी लोग, निर्धन लोग। यानी भूखे रह जाएगा लेकिन कोई तरह का काम नहीं करेगा। तो ये किसका सिद्धांत था जी? आलसी का, आलसियों का ये सब सिद्धांत था। तो बी नंबर सही आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? यानी अलस कथा जो पाठ है आपका चैप्टर किससे लिया गया है? काव्य मीमांसा से, पुरुष परीक्षा से, पंचतंत्र से, हितोपदेश से। तो अलस कथा पाठ किससे लिया गया था? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, उसी का अंश विशेष है ना अलस कथा। अगला प्रश्न देखते हैं, बी नंबर इसका सही आंसर है। 2018 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? क्वेश्चन क्या कर रहा है, अलसशाला में जो जहाँ पे आलसियों को रखा जाता था उसमें आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 4 और उसके बाद 6। तो 4 लोग नहीं भागा था ना, चारों आलसी छोड़ के बाकी सब तो भाग गया था। कितने लोग नहीं भागा था? 4 लोग। इसका राइट आंसर क्या है? सी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, संसार में बच्चों का रक्षक, बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? इसमें रो जो है ये रो लिखा गया है एक्स्ट्रा। बच्चों का, संसार में बच्चों का अगर सच्चा रक्षक कौन है तो उसके पिता है, माता, पिता, भाई या बहन। तो माँ, अगर बच्चों का रक्षक जो है माता को कहा जाता है। माँ जो है सच्चा रक्षक है बच्चों का। और पत्नी का सच्चा रक्षक कौन है? पति है। और जो आलसियों का सच्चा रक्षक कौन है? तो आलसियों का जो है दानशील जो दानवीर है, जो भी हो। उसके बाद इसका उत्तर तो ये नंबर माता सही है। प्रश्न संख्या 10, अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कौन है? तो जो अलस कथा किससे लिया गया? पुरुष परीक्षा से लिया गया। उसका रचनाकार जो है वही अलस कथा के भी रचनाकार हुए, कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो आपका जो पता चल गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? विद्यापति, बी नंबर। 2018 में आ चुका है ये सब क्वेश्चन। अब 11 देखते हैं, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला के मंत्री था, मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था, मिथिला का संतरी था। मजाक में नहीं बोलता है मंतरी, संतरी, कंतरी। तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में भी देखिए इस तरह का दे दिया ऑप्शन। तो मिथिला का कौन था? मंत्री था। ये बी नंबर आपका सही है। प्रश्न संख्या 12, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाया गया था? परीक्षा लेने के लिए है ना, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ना जो है आग लगाया गया था। क्योंकि जो आलसियों की परीक्षा, क्योंकि जो रियलिटी में जो आलसी रहता है वो क्या आता है, वो हर परिस्थिति में क्या वो आलसीपन दिखाता है। और वाकई में मौत भी सामने आया था फिर भी क्या वो आलसीपन दिखाया। तो वही परीक्षा, क्योंकि जो भी धूर्त आलसी था वो तो फरार हो गया था। तो आलसियों की परीक्षा, रियल जो आलसी कौन है उसकी परीक्षा जो है लेने के लिए क्या क्या आग लगाया था। तो आपका बी नंबर सही है, 12 का बी। 13 नंबर देखते हैं, मिथिला का मंत्री कौन था? तो अभी वीरेश्वर था ना मिथिला का मंत्री। कर्मवीर था, सुरेश्वर था, वीरेश्वर था, विद्यापति था। विद्यापति तो इसका रचनाकार है, वीरेश्वर इसका राइट आंसर। 13 का उत्तर सी जो है आपका राइट है, वीरेश्वर। 14, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं?
नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा शत्रु है ये। राजा, शत्रु, छात्र, मित्र। तो नीतिकार का कहना है कि आलस जो है सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, शत्रु आपका बी नंबर सही आंसर है। 15, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति है। कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित और वेद व्यास। तो आपका बी नंबर सही है, विद्यापति। 15, 16 नंबर देखते हैं। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन जो है इच्छानुसार भोजन ग्रहण कराता था? तो मिथिला के मंत्री थे ना, बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो वीरेश्वर थे मिथिला के जो मंत्री थे, उन्होंने ही तो टीका लिया था गरीब और अनाथ सबको क्या है भोजन कराने का। टीका नहीं मतलब उनकी इच्छा थी, वो स्वभाव से ऐसे इंसान ही थे, लोगों का हेल्प करने वाला। ठीक है, तो वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर। 16 का राइट आंसर क्या है? डी, उत्तर डी। अब 17वां नंबर देखते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन दे रहे हैं, धन का, धर्म, आलस्य और कोई नहीं। मनुष्य को नष्ट कर देता है आलस्य। यदि आप आलस कर रहे हैं तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आलस को त्यागना होगा। काम को टालने की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ आपको आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, तो ही कुछ उखाड़ पाइएगा जीवन में, वरना तो कुछ नहीं मिल पाएगा लाइफ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर। उत्तर 17 का उत्तर जो है सी नंबर है। ठीक है, उत्तर सी सही है। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, बाकी जो है, बाकी जो बचा वीडियो, बाकी ऑब्जेक्टिव वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में वही होगा लगभग अभी, हाँ, और लगभग 1-2 वीडियो जो भी बन जाए। वीडियो छोटा बनाने का मकसद ये है कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हमको पता है क्योंकि मेरे पास सारा डाटा है कि आप कितना वीडियो देखते हैं, मुझे पता है। तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, 1 से 2 मिनट देखते देखते हालत ख़राब हो जाता है और कहीं दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो छोटा बनाते हैं ताकि जो है बोर ना हो और पूरा वीडियो देखें अंत तक। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले पार्ट, ऑब्जेक्टिव के अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।